हाय गाइस यार, कैसे हैं आप सब लोग। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर हम बजी पैरेट को ब्रीड करने का सोचते हैं तो इस प्रोसेस में हमको कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स आती हैं, कुछ चैलेंजेस आते हैं जो हमें काफ़ी परेशान कर देते हैं। तो आज के डेट में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि ऐसी क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स जो होती हैं ना ब्रीडिंग के टाइम पे बजी पैरेट की हमारे साथ आ सकती हैं, जिससे कारण हम मतलब अगर पहले से जानेंगे तो पहले से वेल प्रिपेयर्ड रहेंगे कि अगर ये दिक्कत आती है तो उसको किस तरीके से ठीक करना है। तो मेरे दोस्त, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये बोलना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो देखिए ऐसा ना करिए, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जान लेते हैं अपने इस इन्फॉर्मेशन को कि क्या क्या ऐसी प्रॉब्लम्स हमको आती हैं। तो जो सबसे पहला प्रॉब्लम मैं आपको बताऊंगा वो ये होता है कि सारी बजी पैरेट्स होती हैं ना पेयर नहीं बनाती हैं मेरे दोस्त। बहुत प्रॉब्लम होता है इनको। कभी कभी ऐसा मतलब 10 में से 2-3 ही ऐसी निकलती हैं, 70% तो पेयर बना लेती हैं ईजिली। बट अगर बहुत बार आप ये देखोगे कि अगर आप मेल फीमेल को लाए हो, स्पेशली मतलब 8 मेल, जहाँ 8 जोड़ा आप लाए हो मेल फीमेल का, तो वहाँ पे कभी कभी ऐसा होता है कि 4 महीने 6 महीने हो गए पर आपका जो बजी पैरेट है वो कुछ ऐसा साइन दिखाई नहीं रहा जिससे पता चले कि वो पेयर बना रहा है। और जब पेयर नहीं ला रहे हैं तो ब्रीडिंग हो रही नहीं। तो ये प्रॉब्लम आती है। इसको ठीक कैसे करना है कि अब अगर आपने देख लिया, कोशिश कर ली ऐसा कि भाई अब पेयर नहीं बन रहे हैं, तो उनको आप स्विच कर दीजिए, मेल फीमेल को बदल दीजिए। हो सकता है उसके बाद आपका पेयर जो है वो बन जाएगा। दूसरा दिक्कत आता है ना कि कुछ जो बजी पैरेट होती हैं उनको एड ले करते टाइम प्रॉब्लम आ जाती है। एक तरह से उनको एड बाइंडिंग की प्रॉब्लम आ जाती है। तो ये एक तरीके से अगर प्रॉपरली उस टाइम पे ट्रीट ना किया जाए तो भाई एड बाइंडिंग जो होती है जानलेवा हो सकती है। बट मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि एड बाइंडिंग हो ही नहीं, ऐसा क्या ध्यान दें जिससे ये प्रॉब्लम उनको आए ही नहीं। क्योंकि मेरे तो प्रिवेंशन हमेशा से अच्छा रहा है की ओर से। तो अगर आप रेगुलर ये चीज़ सब ध्यान देते हो तो उनको ये प्रॉब्लम आई ही नहीं। तो सबसे पहले जो हमें मेन चीज़ जो ध्यान में रखना है ना वो होता है कि हमारे बजी पैरेट के डाइट में किसी भी तरीके से कैल्शियम की कमी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर कैल्शियम की कमी होती है तो एग बाइंडिंग की समस्या भाई हो रही उनको। अब अगर बाई चांस हो रही तो ठीक कैसे किया जाए। तो देखिए, एग बाइंडिंग अगर होती है तो हमारे एक तरह से अगर आप नौसिखिया हो या बिगनर हो तो आपसे बस की बात अब है नहीं है। किसी एक्सपर्ट के पास ले जाइए या किसी डॉक्टर के पास ले जाइए जो इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा दिला पाएगा। वैसे एड बाइंडिंग में किया जाता है कि अपने बर्ड को हाथ में उठा के जो पोर्शन से जहाँ से एड बाहर आता है ना वहाँ पे बहुत सही तरीके से, ना ज़्यादा तेज़ दबाना है ना बहुत धीरे धीरे से पुश करके एड को बाहर निकाल दिया जाता है। बट ये सबकी बस की बात नहीं होती मेरे दोस्त, इसलिए ऐसा होता है। तो अब किसी आप एक्सपर्ट के पास जाइए। जो तीसरा प्रॉब्लम होता है ना वो होता है कि बहुत सारे बर्ड्स जब ब्रीडिंग करते हैं और पहली बार ब्रीडिंग करते हैं तो उनको उतना एक्सपीरियंस नहीं होता है। तो एक्सपीरियंस ना होने के कारण या किसी कारण से स्ट्रेस हो गया आपका पेयर, तो वो एग्स को इंक्यूबेट नहीं करता है। एंड जब इंक्यूबेट ही नहीं करेगा तो भाई बच्चे ही नहीं आएंगे उस अंडे से। तो इस केस में आपको क्या करना है, तो देखिए अगर आपने बर्ड्स ऑफ ब्रीडिंग कराते हो तो भाई अब देखो ये काम आप करा रहे हो तो आपको सबसे पहले उस पूरे पेयर पे आपको नज़र बना के रखनी है अपनी, सुबह शाम कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही उनको। तो अगर आप अच्छे से नज़र बनाता हो और पता चल जाता है कि हाँ भाई इंक्यूबेशन का प्रोसेस नहीं हो रहा है तो आपको एग्स को इंक्यूबेटर में रखना पड़ेगा। अब इंक्यूबेटर आप खरीद भी सकते हो मार्केट से या फिर घर में DIY तरीके से बना सकते हो। दोनों तरीके से आप किसी भी तरीके से एक इंक्यूबेटर बनाओ एंड उसमें एग्स रखो अगर आपका पेयर अच्छे से इंक्यूबेट नहीं कर पा रहा है तो। और जनरली ऐसा होता नहीं है, ऐसा तभी होता है जब आपका जो पेयर है वो पहली बार ब्रीड कर रहा है। जैसे जब मैं बजी पैरेट लाया था उनको फर्स्ट टाइम मैंने ब्रीड करवाया था, तो जो मैं जोड़ा लाया था वो तो एक्सपीरियंस था। बट जब उससे बच्चे आए एंड मैं अलग से एक और बच्चे मतलब खरीद के लाया, उस तरीके से उनको पेयर बनवाया, तो वो फर्स्ट टाइम उनका ब्रीड था तो उनको इंक्यूबेट करने में काफ़ी प्रॉब्लम आई थी। तो ये फर्स्ट टाइम में प्रॉब्लम आती है। बाद में जब अपने बजी बैठ होते हैं एक्सपीरियंस ले लेते हैं, सीख लेते हैं कि कैसे क्या करना है तो प्रॉब्लम दूर हो जाती है। बट हाँ, वहाँ पे आपको ध्यान देना पड़ता है। फोर्थ जो प्रॉब्लम होता है कि बहुत सारे बजी पैरेट्स होता है ना अपने बच्चों को फीड करने में उनको दिक्कत आती है। उसमें 2 केसेस होते हैं, या तो आपका बजी पैरेट का जो जोड़ा है वो फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस कर रहा है तो फीड नहीं कर पाएगा। दूसरे केस में आपका बच्चा जो है वो बहुत कमजोर है। बहुत कमजोर बच्चों को भी बजी पैरेट फीड नहीं करते हैं, उनको मटके से बाहर फेंक देते हैं। तो इस केस में मतलब कारण जो भी हो, बच्चा कमजोर हो या फिर बजी पैरेट इनएक्सपीरियंस्ड हो, अगर वो फीड नहीं कर पा रहा है तो आपको उस बच्चे को हैंड फीड करना पड़ेगा। या फिर अगर आपके पास मल्टीपल जोड़े हैं तो जो एक्सपीरियंस जोड़ा है ना आप उसके पास उस बच्चे को रख दीजिए, वो उसको अच्छे से खिला पिला के बड़ा कर देगा। तो 2 रास्ते आपके पास होते हैं, कौन सा चुनना है ये आपके हाथ में है। अगला जो पॉइंट है जो एक तरह से चैलेंज होता है कि बहुत लोग क्या करते हैं कि अपने बजी पैरेट से कंटिन्यूस ब्रीडिंग लेते रहते हैं पूरे साल। तो दोनों दोस्त ये सही नहीं होता, उनको प्रॉपर ब्रीड देना चाहिए जिससे वो प्रॉपर एक तरह से अपनी रिकवरी ले, एनर्जी बनाए एंड फिर से ब्रीड करे। तो ऐसा क्या होता है कि मैं
अच्छा मैं बजी पैरेट का पेयर रख रहा हूँ, मैं उनको अगस्त सितंबर से उनके केज में मट्टी लड़ाता हूँ एंड जैन तक मैं लड़ा के रखता हूँ। जैन में जो आखिरी ब्रीड होती है, आखिरी बार जो बच्चे आते हैं, उसके बाद मैं मट्टी हटा देता हूँ। तो फेब से लेकर फिर से जून जुलाई तक वो अच्छे से खाते पीते हैं, मस्त रहते हैं, इंजॉय करते हैं। उसके बाद वो अगस्त से सितंबर से मैं मट्टी फिर से लड़ा देता हूँ। तो आप भी ऐसा किया करो लगातार। एक तो गर्मी में ब्रीड कराना भी नहीं चाहिए एंड लगातार अगर आप ब्रीड कराते हो ना, तो उससे भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। आपकी बर्ड्स कमजोर हो जाती हैं, अर्ली डेथ हो जाता है, और भी बहुत रीजन्स, मतलब बहुत कारण से उनको दिक्कत आ सकती है। तो लगातार ब्रीड मत करवाइए। एंड लास्ट पॉइंट जो लास्ट में प्रॉब्लम बताऊँगा वो होता है कि ब्रीडिंग पेयर्स में कभी कभी क्या होता है ना कि अपने में ही या हो सकता है कि अगर आपने एक बर्ड 5-6 बर्ड रखा है एक केज में और दो उसमें से 2 पेयर लग गए, 1 पेयर नहीं लगा, तो भाई वहाँ पे चांसेस होते हैं कि भाई उसमें से कोई एक बर्ड जो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाए एंड बाकी बर्ड तो मारने पीटने लगता है, लड़ाई हो जाती है, दूसरे डंडा फोड़ देगा, किसी बर्ड को मारेगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं। तो उस टाइम पे भी आपको नज़र बना के रखनी पड़ेगी एंड लड़ाई बहुत ज़्यादा अगर हो जाती है तो आपको फिर सेपरेट करना पड़ेगा उन सबको, ताकि आगे लड़ाई बढ़े नहीं। क्योंकि उस केस में अगर आप सेपरेट नहीं करते हो तो डेथ हो सकती है, किसी भी कमजोर बर्ड की जो लड़ नहीं पा रहा हो उससे डेथ हो जाएगी। तो यही टोटल सारे चैलेंजेस मेरे दोस्त जो आते हैं ब्रीडिंग के टाइम। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी हो एंड वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर दीजिए, मैं बना दूँगा उस टॉपिक पर वीडियो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा।